सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो यार बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्पर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाले एपिसोड नंबर 271। तो आगे शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा जूफेंग की इतनी सारी अचीवमेंट्स को देख करके सर्लिंग काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। उसके बाद एम्पर जूफेंग से बात करने के लिए अपने साथ उसको ले जाते हैं और फिर एम्पर और जूफेंग में काफी सारी बातें होती हैं, जैसे कि कैसे एम्पर की नजर जूफेंग के ऊपर थी। एम्पर उसे बताते हैं कि कैसे पहली बार एम्पर की नजर जूफेंग के ऊपर पड़ी, कैसे कैसे जूफेंग पावरफुल पे पावरफुल होता गया और ऐसे ही काफी सारे बड़े बड़े लोगों की नजरों में आने लगा। उसके बाद एम्पर जूफेंग को अपनी इंपीरियल कैपिटल का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कहते हैं। तो अब इसके आए के एपिसोड हम लोग आगे देखेंगे। तो अब इस एपिसोड 271 की स्टार्टिंग में लोगों को जूफेंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में कहता है कि इस एम्पर की सारी बातें बिल्कुल परफेक्ट सेंस रख रही हैं, इवन कि यहाँ तक कि मुझे भी इन सारी बातों के ऊपर विश्वास करना पड़ रहा है, मगर मुझे अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि आखिर इस बूढ़े एम्पर के दिमाग में क्या खिचड़ी पकड़ रही है। इधर ये सब सोच लेने के बाद जूफेंग आगे बढ़ता है और एम्पर से कहता है, योर मैजेस्टी, आपने जो कुछ भी मुझसे कहा उस सबको कंसीडर करने के लिए मुझे कुछ टाइम की जरूरत है। तो ये सुन एम्पर भी जूफेंग से कहते हैं कि बिल्कुल, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम उतना ले सकते हो। हालांकि मुझे विश्वास है कि तुम अपनी कंट्री की सेवा जरूर करोगे और उस टाइटल पर जिंदा रहोगे जिसको कि मैंने तुम्हें प्रदान किया है। इधर एम्पर की ये सारी बात सुन फिर से जूफेंग अपने मन में कहता है कि एम्पर ने आज मुझसे जो कुछ भी यहाँ पे कहा है, पर ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ झूठ हुआ तो ये एम्पर नहीं बल्कि मेरे लिए एक ऑस्कर विनिंग एक्टर कहलाया जाएगा। फिर इतना सोचने के बाद जूफेंग एम्पर से कहता है कि ठीक है योर मैजेस्टी, अब मैं जाना चाहूंगा। इतना कह करके जूफेंग वहाँ से मुड़ता है और जाने लगता है। पीछे से एम्पर भी उसे जाते हुए देख करके हल्के से स्माइल करते हैं, फिर साथ ही अपना एक इवल पोज भी ले लेते हैं और इससे हम लोगों को पता चलता है कि एम्पर के मन में शायद जूफेंग के लिए कुछ बड़ा और खतरनाक प्लान चल रहा है। आप लोग भी इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना कि आखिर एम्पर क्या प्लान बनाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल के लिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एम्पर यहाँ पे खड़ा होता है कि तभी उनके पीछे से मार्शल डूगो और जूजी चेंगफेंग आ जाते हैं और एम्पर को रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं, योर मैजेस्टी, हम लोग प्रिंसेस को सेफली वापस ले आए हैं। एम्पर कहते हैं कि ठीक है, वैसे भी योंगनिंग ही तो है जो कि अकेली ये जानती है कि मुझे इतना ज्यादा चिंता में कैसे किया जाए। सच में अगर वहाँ पे जूफेंग नहीं होता तो शायद भगवान ही जानता है कि आखिर योंगनिंग के साथ क्या होता। इधर एम्पर की बात सुन मास्टर फेंग क्यूबाई भी अपने मन में कहते हैं कि मैंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिर्फ कुछ ही दिनों में जूफेंग इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर्स को अचीव कर लेगा और मुझे डर है कि अब तक तो उसने हम सब लोगों को भी पूरी तरीके से सरपास कर लिया होगा। इसलिए सच में वो लिटिल मॉन्स्टर काफी ज्यादा कमाल का है। दूसरी ओर एम्पर गुस्से में अपनी मुट्ठियों को भेजते हुए कह रहा होता है आखिर वो लोग ऐसे क्यों रुक गए, क्योंकि वो लोग तो जुगे चेंगफेंग की तरह ही एक पीक लेवल रेडियंट स्टेज एक्सपर्ट थे। इसके बाद एम्पर कहते हैं कि अब मुझे पता नहीं कि एक तलवार और पेन में कौन ज्यादा पावरफुल है। फिर ये सब सोचने के बाद एम्पर यहाँ पे खांसने लगते हैं। उसी वक्त एम्पर की ऐसी हालत देख मास्टर फेंग क्यूबाई और थर्ड प्लेयर भी घबराते हुए उनको आवाज लगाते हैं। तभी एम्पर भी उन लोगों को रोकते हुए कहते हैं, नहीं कोई बात नहीं, तुम लोग सिर्फ मेरे लिए जल्दी से एक कलम और पेपर लेके आओ। तभी एम्पर की ये कहने पर वो दोनों लोग जल्दी से जाते हैं और एम्पर की कही गई दोनों चीजों को ले आते हैं। इसके बाद एम्पर के पास वो पेपर आ जाने के बाद एम्पर उस पेपर पर कुछ लिखते हुए कहते हैं कि वहाँ पे जो भी कुछ हुआ मुझे सब कुछ बताओ, साथ ही मुझे ये भी बताओ कि उन तीनों के रिएक्शंस भी क्या थे। इसके बाद एम्पर अपने तीनों बेटों के बारे में कहते हुए बताते हैं कि मेरा पहला बेटा एंसेस्टर की शिक्षाओं को आगे बढ़ा रहा है और शब्दों के साथ एक रास्ता बनाने के लिए अपने लिए हर एक को इकट्ठा करना चाहिए और यही तो मेरे जैसे एक रूलर के असली गुण होते हैं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इतने ज्यादा जिद्दी हो कि तुम धक्का मार के भी लोगों को अपनी साइड में कर लोगे। तो अब एम्पर आगे कहते हैं कि मेरा दूसरा बेटा काफी ज्यादा बोल्ड, परोपकारी और महत्वाकांक्षी है। अभी इसके अलावा वो काफी ज्यादा रूड, असभ्य और लालची भी है। इसी वजह से एक दिन जरूर ही वो किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों से यूज होकर के समाप्त हो जाएगा। यही वजह है कि इस वजह से सेकंड बेटा सत्ता और पावर के लायक नहीं है। तो इतना कहकर के हमारे एम्पर ने सेकंड सन के
उसके नाम के ऊपर क्रॉस कर देते हैं, जबकि थर्ड वाले के लिए वो एक क्वेश्चन मार्क बना देते हैं और मास्टर फेंग क्यूबाई की ओर देखने लगते हैं। मास्टर फेंग क्यूबाई भी ये देख एम्पर से कहते हैं, योर मैजेस्टी आखिर क्या हुआ? एम्पर कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम उसके साथ काफी समय से हो, लेकिन मेरे तीनों बेटों को काफी लंबे समय तक ऑब्जर्व करने की जरूरत है, और सबसे ज्यादा स्पेशली तौर पर मेरे तीसरे बेटे के लिए, क्योंकि मैं अभी भी उसे पूरी तरीके से समझने में काफी ज्यादा विफल हूँ। फिर एम्पर कहते हैं कि कहीं इस सब से ऐसा ना हो जाए कि मैंने जो अपने खून पसीने से ये सड़क बनाई है हमारे नेशन को एक सही हाथों में पहुंचाने की, वो कहीं किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए जो कि इस नेशन को बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद कर दे, मेरे एक ऐसे सक्सेसर के हाथों आकर के जो कि इसके लायक भी ना हो। इसीलिए जब तक मैं अपने नेशन को अपने सही सक्सेसर के हाथों ना पहुंचा दूं तक मैं बिल्कुल भी आराम नहीं करने वाला। इतना कह करके फिर एम्पर अपने मन में सोचते हुए कहते हैं, अगर मेरे तीनों बेटों में से एक भी वू फेंग के आधे बराबर भी चतुर और समझदार होता तो मैं तब शांति से इस सिंहासन को अपने उस बेटे को सौंप देता। तो अब एम्पर के इतना सोचने के साथ ही हमारा यहाँ पे सीन चेंज होता है। हम लोगों को ल्यू क्लैन की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारी फैमिली के लोग ल्यू क्लैन के साथ मिलने के लिए आए होते हैं। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है कि आज मुझे ल्यू क्लैन में शामिल होना चाहिए। तभी ये सुन उसके साइड वाला बंदा उससे हंसते हुए कहता है, तुम्हारी ल्यू क्लैन की सीढ़ियों पर चढ़ने की हिम्मत भी कैसे हुई? तुमने अपनी हालत भी देखी है, और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस लायक हो? तो अब सभी लोग ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन लोगों के पीछे हमारा वू फेंग आ जाता है और अपने सामने ये सारी भीड़ देख करके कहता है कि तुम सभी लोग जल्दी से मेरे रास्ते से हटो, मैं यहाँ हेवन के बीच सबसे ग्रेट स्टीवर्ड हूँ, स्टीवर्ड वू फेंग। जैसे ही वू फेंग अपने बारे में सभी लोगों को बताता है तो सभी लोग ये देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वू फेंग से कहने लगते हैं कि वू फेंग हमें अपने साथ मिला लो, मेरा क्लैन इटर्निटी तक तुम्हारा लॉयल बन के रहेगा। ये सुन दूसरा वाला भी कहता है कि स्टीवर्ड वू फेंग इसकी बातों को भूल जाओ और मुझे अपने साथ मिला लो, मेरा क्लैन एक फर्स्ट रेट का क्लैन है जो कि तुम्हारे लिए बैटल में काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। हम दुश्मनों को साथ में चार्ज करेंगे और तुम्हारे दिए गए हर एक ऑर्डर का पालन करेंगे। तो अब इन सभी लोगों की ये सारी बातें सुनकर के वू फेंग उन लोगों की ओर देखता है और अपने मन में कहता है कि ये सब तो सिर्फ और सिर्फ चापलूसों का एक बड़ा सा समूह है। कह करके वू फेंग वहाँ से उन लोगों के सामने बड़ी तेजी से गायब होता है और आगे जाकर के ल्यू क्लैन के गेट पर खड़ा हो जाता है और डोंगली के पास जाकर के उससे कहता है कि रोको इन सभी लोगों को। तो वू फेंग की ये बात सुन डोंगली भी उससे कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इन लोगों में से एक सिंगल पर्सन भी मेरे होते हुए यहाँ से आगे अंदर नहीं जा सकता। इतना कह करके फिर डोंगली वहाँ पे सभी लोगों को रोकने लगता है कि सभी लोग वू फेंग को जाता हुआ देख करके यहाँ पे बाहर गेट से अंदर आना चाहते थे, जबकि इधर दूसरी ओर हमारा वू फेंग अंदर चलते हुए बस से अपनी पुरानी ल्यू क्लैन में आ जाता है और अपने क्लैन हाउस का गेट खोल करके देखता है तो उसके सामने तीनों 7 बड़ी फैमिली के लीडर्स और उनके साथ मिस जिया मौजूद होती हैं। बस इसी के साथ मैं ये वाले पार्ट को यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ कि आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिल जाएगी, जिसके की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। तो अब इसीलिए वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।